अरे गोदी मीडिया को भगा दिया, हाय हाय करके बाइकआउट कर दिया। गोदी मीडिया हाय हाय, भागो भाई, सबको भगा दिया। मजा आ गया वीडियो देखने में, देखो वीडियो। मीडिया हाय हाय, मोदी मीडिया हाय हाय, मोदी मीडिया अभी अब एक मीडिया वाला आया था, उन्होंने मेरे को ये बोला कि आपको 200 रुपए देकर बुलाया तो नहीं ना थे। अरे यार, ये सोचने वाली बात है। आप मीडिया में होकर कैसी बातें करते हो यार? हाँ, क्या आपको सुनो, क्या जिस तरीके से सरकार पैसा देकर बुलाती है मीडिया को, क्या वैसा हो रहा है यहाँ पे? हमारे हम यूथ है यार, हमको पैसे बता रहे हैं। अब ये बताओ कि जिस मीडिया वालों ने मेरे को ये सवाल पूछा कि आप 200 रुपए में बिककर तो नहीं आए ना? अरे बीजेपी वालों, मैं बोलता हूँ आप सभी को, क्योंकि आपकी पार्टी में जब रैलियां होती है, आप लोग उन लोगों को उठा के ले आते हो, जो लोग गोली झंडो, जो बेचारे रोड साइड में गरीब लोग होते हैं, उनको 500-500 रुपए देकर उनको उठा ले आते हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारा अधिकार, हमारा हक क्या है। हम लोग वो जानते हैं कि हमारे साथ में अगर गलत होगा, हमारे अधिकारों के साथ में गलत होगा, तो हम क्या कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव होने चाहिए। नहीं, अभी से चुनाव कुछ कह रहे हैं जो है ईवीएम से नहीं होना। मैं क्या बोलता हूँ, अभी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में सिर्फ एक मुद्दा है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान है, उसको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे छोटे बड़े बहन भाई, जो 5 से 7 बहन भाइयों ने अपना सुसाइड कर लिया, उनका जिम्मेदार कौन है, ये बताओ मुझे पहले। मैं आप सभी मीडिया वालों से भी अब पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अंजना कश्यप एजुकेशन पे बात नहीं करती, मुद्दे पे बात नहीं करती, हमारे जो टीचर्स होते हैं उनके लिए उन्होंने ये बोल दिया कि ये तो इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये तो बेरूबिया है। अरे आप प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछो, ये सवाल मत पूछो कि आप केला बड़ा खाते हो या छोटा खाते हो। आप ये सवाल मत पूछो कि आप आम खाते हो या केले खाते हो। आप ये सवाल पूछो कि हमारा डॉलर इसकी इतना हल्का क्यों, मतलब हमारे डॉलर के कंपेयर में हमारा रुपया इतना हल्का कैसे हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आप मेलोडीज? अरे यार, जब एक बात बताओ, देश पूरा भविष्य खराब हो रहा है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। जिन बच्चों के सपने उन्होंने अपने बचपन में बना लिए थे, उनके सपनों के साथ में खिलवाड़ हुआ, इस वजह से यहाँ पे वो है, लेकिन उन पे उन्होंने बात नहीं की। वो सिर्फ मेलोडीज की बातें करते हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ, आने वाला टाइम बहुत खतरनाक होगा। आपके लिए देश पहले है या दीन पहले है? जी, देश और मेरा धर्म मेरे दोनों आंखों की बराबर है। मतलब अगर ये वाली आंख आ गया तो मेरा देश ज्यादा है, अगर ये वाली आंख ज्यादा आगे है तो फिर मेरा देश है। ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें आप, मतलब मेरे लिए दोनों। कोई ऐसा सिचुएशन आया कि जिसमें आपको देश और दीन में से एक चुनना पड़े, तो क्या चुनो? अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी, पर इंशाल्लाह नहीं आएगी। नहीं, और वैसे तो सिचुएशन बॉर्डर पर आती है, और उस टाइम पे तो बस अपना कलमा पढ़ो और शहीद हो जाओ, बस देश के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हमने अपने इस्लाम को भी वो कर लिया और अपने देश को वो कर लिया, बस बराबर। सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। सरकार ने पब्लिक को रोड में ला दिया है। सरकार के पास दारू बिक रही है, दारू बराबर से बिक रही है, उसमें कोई टैक्स नहीं, कोई भीड़ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन जो आम आदमी की जरूरतमर्रा चीज है, मेरे घर में ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, मुझे अर्जेंट कानपुर के आगे पहुंचना है, बट पेट्रोल पंप में आज इन लोगों की जबरदस्ती है कि लाइन लगाइए, ये करिए। ये सरकार टोटली फेल है। एजेंट तो कह रहे कि पेट्रोल मिल जा रहा है ना, पेट्रोल एजेंट तो कह रहे पेट्रोल मिल जा रहा है। पेट्रोल मिल रहा है, क्या दे रहे हैं? बाइक वालों को, स्कूटी वालों को 1 लीटर दे रहे हैं, कार वालों को 5 लीटर दे रहे हैं। ये कोई मैं वो होता है? अरे मुझे फुल टैंक कराना, मैं फुल टैंक कराऊंगा। सिविल कोर्ट का पेपर था, ठीक है, मेरे पास पेपर है, ये पेपर कैंसिल हो गया, 2000 रुपए इसमें खर्च हुआ, पकड़। फिर हम एडीओ का पेपर, ये मेरा पड़ा था बेगूसराय, ये पड़ा था मेरा बक्सर में, ठीक है सर, 2 दिन स्टे किए थे, 4000 रुपए लगा था। और आप बिलीव करेंगे सर, दोनों का दोनों पेपर कैंसिल हो गया। क्या करें हम लोग सर? नीट का पेपर लीक हुआ 1 महीना भी नहीं हुआ है और ये तीसरा एग्जाम है जो कि कैंसिल हो रहा है। इस साल 30 लाख से ज्यादा लोग एसएससी जीडी के एग्जाम में बैठे थे। एक एग्जाम का फॉर्म 100 रुपए होता है और अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ रुपए इनको मिलते हैं। एक एग्जाम कैंसिल करो, फिर कंडक्ट करवाओ, फिर 30 करोड़। इतना ऑब्वियस स्कैम चल रहा है ब्रो, इतना ऑब्वियस। हमारी यूथ पढ़ना चाहती है, हमारी यूथ इस इलिटरेसी की गवर्नेंस की साइकिल को ब्रेक करना चाहती है, लेकिन नहीं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को तो रिजाइन करना ही पड़ेगा। द यूथ इज एंग्री, द यूथ इज फ्रस्ट्रेटेड। द क्वेश्चन इज व्हेन विल इट स्टॉप? उमर खालिद तू जानते हैं? हाँ, उमर खालिद सपोर्टर। Yes, I am Umar Khalid supporter. I think Umar Khalid is a better man than any of the people running CJP, and he is like a better man than 99% of the people in this country. अगर आगे आने वाली जनरेशन का फ्यूचर बचाना है तो हमें बचाना है। नीट के एप्लीकेंट्स, सीबीएसई एप्लीकेंट्स का नहीं, ये जो मूवमेंट है उनके परिवारों का है। आगे आने वाली हर उस पीढ़ी का है जो नीट का एग्जाम देगी, सीबीएसई बोर्ड में बैठेगी, सीईटी यूजी में बैठेगी। और अगर
अगर इस व्यवस्था को आज ठीक नहीं किया गया तो आगे आने वाली हर जनरेशन का फ्यूचर ये इसी तरह बर्बाद करते रहेंगे। अगर आगे आने वाली जनरेशन का फ्यूचर बचाना है तो हमें बचाना है। पेट्रोल को 70 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए और 8 साल में 35 रुपए बढ़ा के 105 रुपए कर दिया। दूध को 30 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए, इन्होंने 35 रुपए बढ़ा के उसे 65 रुपए पहुंचा दिया। जो लाइक से 250 रुपए में बनता था ना, आज वो 5500 रुपए बन रहा है। जो स्टील की कीमत 3600 रुपए थी ना, आज 6500 रुपए। जो गैस के सिलेंडर को 70 साल लग गए 400 रुपए पहुंचने में, इन्होंने 1050 का कर दिया। जो एक्टिवा स्कूटी 60,000 की खरीदते थे ना, आज वो 95,000 की है। हर चीज में महंगाई बढ़ गई है। सिर्फ अडानी को फायदा हो रहा है। सिर्फ 208वें नंबर पे थे 2015 में, और आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी 50% रेल टिकट में मिलने वाली छूट तक को खत्म कर दिया। अपने प्रचार प्रसार के लिए लाखों करोड़ों रुपए बुजुर्गों को मिलने वाली छूट नहीं मिलनी चाहिए, और युवाओं के साथ कितना धोखा कर रहे हैं। 2 सालों से एक भी भर्ती नहीं निकाली, के डेपे पर अग्निवीर बनने मजबूर किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन की सेना हमारी सीमा में घुस चुकी है। सैटेलाइट से पिक्चर आ चुकी है। बीजेपी आने में गोमांस बंद हो जाएगा। गोमांस बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? गोमांस बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बांग्लादेश तक गोमांस का जो तस्करी है ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? गोमांस खाने वाला कैंडिडेट को वोट चाहिए सर। क्यों नहीं चाहिए? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला हूँ, घर का अंदर खाओ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ। हर मुसलमान खाते हैं, असमिया मुसलमान भी गोमांस खाते हैं, हम कैसे मना करूँगा? लेकिन आपका कॉस्ट्यूम आपने किस बेसिस पे तैयार किया है? मैम, ये 145 करोड़ के सफेद लोकतंत्र हिंदुस्तान के ऊपर हमला हो रहा है भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार ने लहूलुहान कर दिया है लोकतंत्र को, और अब इस बार तो हद हो गई है कि इस बार अटैक हुआ है आने वाली जनरेशन पर, पढ़ने वाले बच्चों पर, जनजी पर, कि जो भविष्य है भारत का। आप देखिए कि अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। अब तो इम्तिहान की पढ़ाई की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो भी ये अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे, पेपर बनाएंगे, पेपर लीक करेंगे, पेपर तो रह क्या गया हमारे पास? क्या रह गया हमारे हाथ में? इस बार जनजी जाग चुका है, और घर के बड़े जब नालायक हो जाते हैं तो बच्चों को एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। बच्चे सड़क पर आ रहे हैं, आप देखिए क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, और ज़रूर इसका असर इनके बंद कानों तक जरूर जाएगा। ये माने नहीं है अब तक, मगर अब शायद देखो मानेंगे, क्योंकि घर के बच्चों की तो बड़े से बड़ा पहलवान भी सुनता है, जितना कोई बड़े से बड़ा हो, मगर अपने बच्चों की तो सुननी पड़ती है। और इस बार बच्चे सड़क पर हैं। अब देखते हैं कि भारत सरकार अपने बच्चों की सुनती है कि नहीं सुनती। पर सर, अगर फिर मीडिया बोल भी देगी या गोदी मीडिया बोल भी देगी, इतने सारे जनों का ऑनलाइन सपोर्ट था, पर आए इतने सारे जने नहीं है। मैम, चारों तरफ अभी पहरा लगाया गया है, बहुत भ्रांतियां फैलाई गई हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतने लेयर का, ये वो पता नहीं क्या 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 क्या, मगर अभी समय नहीं हुआ। अभी 1-2 घंटे आप और देखिए, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। मैंने अपनी उम्र में काफ़ी प्रदर्शन देखे हैं, और ये एक बहुत ही अहम प्रदर्शन है। जनजी द्वारा अपने भविष्य को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि घर के बड़े जब नालायक हो जाते हैं तो बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। अभिजीत दीपके से कितनी एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखो, वो फाउंडर हैं, उन्होंने तिल्ली लगा दी, तिल्ली लगा दी फाउंडर। आग अपने को लगानी है। अब वो देखिए कि ये तिल्ली, ये आग कहाँ तक लगती हुई चली जाती है। ऐसा ना हो कि पता नहीं, आप समझ सकते हैं कि एक तिल्ली भर आग में कितनी आग लगाई जा सकती है। उन्होंने तो चिंगारी लगा दी, वो फाउंडर हैं। अब आगे देखिए, आप देखिए, इसी समय भी देख लीजिए, अभी 1 घंटे बाद देख लीजिएगा, और अगले 1.5 घंटे के बाद देख लीजिएगा कि कहीं आप भी यहाँ थोड़ा बच के अपने आप को निकालेंगे कि भाई मैं निकलूँ कहाँ से। देखते जाइए, अभी थोड़ी देर सब अपने घरों से निकले हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता खबर पहुँच रही है। दिल्ली मुट्ठी भर की है, आधे पौने घंटे का रास्ता पूरी दिल्ली से जंतर मंतर का है। सब अपने अपने घरों से निकल लिए हैं। फिलहाल यहाँ पर जो देख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये दिल्ली के बाहर के लोग हैं। मैं खुद दिल्ली के बाहर की हूँ सर, मैं खुद अजमेर से आई हूँ। फाइनली मेरा गैस सही था। अभी यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब दिल्ली से बाहर के हैं। अभी दिल्ली वाले तो शुरू ही नहीं हुए। अभी 1 घंटे बाद देखिए आप, यहाँ पर आपको भी ना अगर जगह मिल जाए तो मेरे को बताना। अब वो देखिए, कोई कोलकाता से है, कोई राजस्थान से, कोई महाराष्ट्र से, पंजाब से आ रहे सर। 6 बजे में यहाँ पे आई थी पंजाब। पहले मैं बता दूं आपको, मैं दिल्ली से ही हूँ, मैं दिल्ली से ही हूँ, और मैं इस सारे प्रदर्शन को मैं गैस कर सकता हूँ कि ये क्या हो सकता है, इसीलिए आपको पहले से ही उसका सारा मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर दिल्ली से बाहर के लोग हैं सारे, अभी दिल्ली वाले आने शुरू हुए हैं। आप थोड़ी देर और देखिए जलवा, आप यहाँ से बच के निकलेंगे धक्के कि मैं निकलूँ कहाँ से, कौन से रास्ते से।